अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिप्टी इन एक्शन के साथ मैं हूं आपके होस्ट इमन भट्ट। नाज़रीन, सियासी, समाजी और मुआशी हालात इतनी तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं, आखिर क्यों और कैसे, इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब कोऑर्डिनेटर वहीद अहमद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं तो जी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए मेरे ख़ास तौर पे ऑफिस में। आपका आना जो है ना मेरे लिए बाइसे जो है ना वो बड़ी फ़ख्र की बात है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सियासत में शिद्दत पसंदी के अनासर शामिल होते जा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? हाँ देखें, ये असल में सियासत में ये आज से तो नहीं है, ये आपने शायद 70s के बाद की जो सियासत है ना आपकी, तो शायद वो आपको पता भी ना हो, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की तो ये 70s के बाद ये इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत रही है, और ख़ास तौर पे जुमलेबाजी और एक दूसरे में गाली गलोच। और असल में इसकी एक मेन वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि यहाँ जो है ना वो पार्टीज़ के अंदर जो है ना तो जमहूरियत है, ना ही उनके लिए कोई ऐसी कोई जो है ना वो उनको सियासी जो है ना मामलात उनको सिखाए जाते हैं। हमारा तो यहाँ पे चूँकि, और ख़ास तौर पे 85 के बाद तो बिल्कुल ही कल्चर ही चेंज हो गया ना, और उसमें ये आ गया कि पैसा जो है ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, इख्तियार और इक़्तिदार का जो एक मामला है, और जैसे जो है ना पैसे के साथ जो है ना वो सियासत, और सियासत से पैसा, जब से ये मामला हुआ है तो उसमें शिद्दत आई है। अब तो जो है ना वो, क्योंकि जब नज़रिया नहीं कोई होगा तो फिर यही बात होगी। एक ज़माने में हम लोग स्टूडेंट थे तो हम देखते थे कि ये एक जो है ना नज़रियाती सियासत थी, और जो भी पार्टी सियासत कर रही थी कम अज़ कम किसी नज़रिए पे कर रही थी। और अभी मैं समझता हूँ कि ये वो फुकदान है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे आप देखेंगे बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े ईवान के अंदर, वो चाहे हमारी कौमी असम्बली है, चाहे हमारी सूबाई असम्बली, सारे जितने भी सूबों की असम्बलियाँ हैं, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत से हमारे मुअज़्ज़ज़ जो अरकान हैं उनका आप देखेंगे तो उनको अपने पाकिस्तान के आइन के बारे में ही नहीं पता, और उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, मैं ये यकीन से कहता हूँ। और फिर उनमें कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और जब पाकिस्तान के अंदर ये एक कानून बना के भी वो ग्रेजुएट जो है ना वो उससे बगैर जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता ग्रेजुएशन के बगैर, तो आपने देखा है कि जैली लोगों ने जो है ना वो बेशुमार लोगों ने जैली जो है ना अपनी डिग्रियां लेके तो ये काम किया। तो जब तक पढ़े लिखे लोग, और ख़ास तौर पे जो है ना जमातों के अंदर जो है ना वो जमहूरियत नहीं होगी, और जब तक और ये जो मारूसी सियासत है कि भी बाप बेटा, फिर ये आगे नस्लें, तीसरी नस्ल इनकी आ रही है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जब तक ये जो है ना वो जेन्युइन लोग नहीं आएंगे, आवाम से लोग नहीं आएंगे, और जिनका असल मसला है इस वक्त वो लोग जो है ना वो हमारे नहीं आएंगे, मुतवस्सित तबके से लोग नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ कि ये मामला ऐसे ही रहेगा। क्योंकि इन्होंने आम आदमी जो है उनको देखें कुर्बानियाँ, और जब लड़ाइयाँ झगड़े इलेक्शन के ऊपर बाकी, और अब अभी देखें एक ज़माना था कि कभी ऊपर की सतह पे इस तरह से नहीं होता था। ऊपर की सतह पे मैंने कभी नहीं देखा था कि जनाब वो जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार रहा है, या वज़ीर आज़म रहा है, या वज़ीर आला, या वज़रा, या ऊपर के ख़ास तौर पे MNA का कैंडिडेट भी इस तरह की बातें नहीं करते थे। आज आप देखें कि शाहद खाकान अब्बासी ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है कि कोई एक मारेगा तो 10 मारेंगे हम, कोई गाली देगा तो उसको गाली देंगे, और फिर हमारी वो मरियम औरंगज़ेब साहबा नून लीग की जो इतनी बड़ी उनके पास ज़िम्मेदारी है, अब भी है चूँकि वो तर्जमान हैं, और वो उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज, उन्होंने कहा जी बदमाशी करेंगे तो हम उनसे ज़्यादा बदमाश हैं, ये इस तरह के जुमले कहें। और इनसे बढ़ के एक MNA हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो किस तरह का बंदा है, उसने गंदी गालियाँ दी हैं, लाहौर से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन ये अलमिया है इस मुल्क का, और आपको पता है कि उसने किसको हराया यहाँ पे इलेक्शन में। ये कौम के लिए एक लम्हा फिक्री है, ये आवाम के लिए सोचने की बात है। उसने एक ऐसे अच्छा सर आपने सर एक मिनट सर, मुझे ये बताइएगा कि सियासत तो तहम्मुल मजाजी और हकीकत पर मबनी सोच समझ के करने वाला काम है, आखिर ये बात PDM क्यों नहीं समझ पा रही?
मैं पहले अपनी उस बात को मुकम्मल कर लूं कि सर वो तो आपका पॉइंट मेरे पास आ गया, सर। मैं अपनी आवाम से, मैं अपनी कौम से बात जी, करना जी, चाहता जी, हूं। सर। देखिए ये बात ये है कि जब आप अल्लामा इकबाल के पोते को वो इज्जत ना दें, आप एक ऐसे बंदे को जो बदमाश है, जो इस तरह की गुफ्तगू करता है और जो सर्टिफाइड यहाँ पे पता है सबको कि गैस बिजली का जो चोरी का उसका इतना बड़ा काम है, वो बंदा हरा देता है किसको, वलीद इकबाल को। तो फिर ये आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? अब आपने जो सवाल है वो मुझे बताएं क्या। जी सर सियासत में तो बड़ा तहम्मुल मजाजी और बड़ा हकीकत पर मबनी और सोच समझ के करने वाला काम है। आखिर ये बात पीडीएम क्यों नहीं समझ पा रही है? मैं तो ये बात, देखें जी, ये सियासत तो आपने तो पीडीएम की बात कर रहे हैं, ये सोच समझ की बात कर रहे हैं। मैं तो इसको और पीछे लेके जाता हूँ कि ये तो अंबिया इकराम ने की है। ये तो हमेशा से जो है ना, ये तो बहुत इबादत वाला काम है। ये तो बहुत बड़ी जो है ना चीज़ है अगर इसको समझा जाए तो। जी। लेकिन वो कब होगा? जब ईमानदारी से होगी, जब सच बोला जाएगा, जब इसके पीछे सिर्फ पैसा जो है ना वो नहीं होगा, जब एक यहाँ पे मेरिट का ख्याल रखा जाएगा, जब दूसरों की इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये हो रहा है कि हर हाल में मुझे जीतना है, हर हाल में मुझे असेंबली के अंदर जाना है, हर हाल में मुझे इख्तियार चाहिए, हर हाल में जो है ना वो मेरे लोग जो है ना मैंने उनको कामयाब करवाना है। और जब ये बात होगी तो मैं समझता हूँ कि ये रवैये इसी तरह रहेंगे। और जहाँ तक रही पीडीएम तो खैर वैसे ही मुझे समझ नहीं आई कि पीपल्स पार्टी से ख़ास तौर पे मैं जो है ना वो बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक जमात है जिसके अंदर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए काम किया है, जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ भी काम किया है, जिन्होंने बेनज़ीर साहबा के साथ भी काम किया है। नून लीग तो वैसे ही एक ठेकेदारों की जमात है, वो तो उसका तो कोई नज़रिया नहीं है सिवाय पैसा बनाने के। और यहाँ पे इस मुल्क के अंदर करप्शन का जो बाज़ार गर्म रखा है, या इस मुल्क के अंदर जो बेईमानी और जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए, और इन्होंने जो सरबराह बनाया उसका तो खैर उसके ना बड़ों ने माना था पाकिस्तान को, ना वो आज मान रहा है। आज वो बयानियाँ बोलता है जो इंडिया का है, वो आज कश्मीर काज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वो बंदा है जो पीडीएम का सरबराह। तो मैं समझता हूँ कि ये बाकी जमातों को देखे, बाकी जो उन्होंने मिलाई हैं, वो नेशनलिस्ट जितनी भी जमातें हैं जो अपनी इलाकाई बात करती हैं, जो इस्लाम की, पाकिस्तान की उस दो कौमी नज़रिए की बात को भी वो भूल गए हैं। वो तो बात ही वो कर रहे हैं जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है, वो तो उसी को नहीं मानते। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनने वाला मुल्क जो है ना उसको वो किस तरफ लेके जा रहे हैं, उनका तो वो नज़रिया ही नहीं। आपने देखा अशरफ साहब आज भी जहाँ खड़े होते हैं वो बात क्या करते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि मेंगल साहब क्या बात करते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि, और दुख की बात है कि शाह अहमद नूरानी इतने बड़े बाप का बेटा जो है ना उसने क्या बात की है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं, पीडीएम तो वैसे ही मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या जमात है। इसमें अगर कुछ ऐसी कोई जमहूरियत का किसी से ताल्लुक़ है तो वो पीपल्स पार्टी ने गो जरदारी साहब के आने के बाद वो भी जमात का, अभी पीपल्स पार्टी का बंदा भी जो है उनको डिफेंड करने से कासर है, वो बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी उनमें कोई रवायात कोई ऐसी हैं सियासी, वो बात करते हैं, वो जमहूरियत की बात करते हैं। लेकिन बाकी तो सारे का सारा जो है ना ये जो बदमाशिया है, जिसको अशराफिया बदकिस्मती से, हमारे यहाँ हर चीज़ ही उलट है, हर चीज़ ही उलट है। जो इस्लाम को बेच रहा है वो मौलाना बना हुआ है, जो बदमाशिया उसको हम अशराफिया कह रहे हैं, जो लोग जेलों में होने चाहिए वो हमारी असम्बलियों के अंदर हैं, जो लोग यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं हम उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो यहाँ के इस मुल्क की जो है ना वो कानून की और यहाँ पे धज्जियाँ बखेर रहे हैं हम उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। ये सारा निज़ाम जो है ना वो बिगड़ा हुआ है। जब तक ये यहाँ पे एक ऐसा जो है ना वो निज़ाम नहीं आएगा, कानून नहीं बनेगा कि जब तक सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि ये सियासत इन ऐसे बदमाशों से, ऐसी बदमाशिया से, इस तरह से और इस रुझान से पाक होगी। इसको पाक करने के लिए सबसे पहले कड़ी से कड़ी जो है ना वो सज़ाएँ होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर वो निज़ाम होना चाहिए ताकि किसी को जुर्रत ना हो। और यहाँ पे हुआ ये है कि पिछले 70 साल के अंदर, 72 साल के अंदर आपने देखा है कि अरबों लूट लेते हैं, उसके बाद करोड़ों दे के वो छूट जाते हैं। यहाँ पे रियासत का जो वकील है वो बेचारा लाख 2 लाख का जो है ना उसकी फ़ीस है और ये करोड़ों देते हैं। और यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या ख़रीद लिया जाता है, सारा कुछ पता है। और ये बात
ज़ुबान ज़द आम है, मैं ऐसे कोई मेरे से कोई ऐसी बात ना हो जाए, वरना आप आजकल तो आम है बात, लोग कहते हैं अदालतों के अंदर जाके कहते हैं, यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि छोड़े वकील को, हमने वकील नहीं जज किया, यानी ये बातें लोग कर रहे हैं, ये क्यों हो रही थी। लेकिन अब अगर एक इनकी जो बारियां हैं, जो इनकी यहाँ पे एक इन्होंने खुद से ही एक मसाके जमहूरियत जो किया हुआ था अपनी बारियां लेने के लिए, उसकी उस पार्टनरशिप को तोड़ा है, एक तीसरी जमात आई है, खान साहब ने जो इतनी मेहनत करके आए हैं, तो वो देखेंगे अब उसके सामने ये खड़े हो गए, ये सारे 11 के 11 डाकू जो हैं, ये इकट्ठा क्यों हो गए? सर आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि ओवरऑल हुकूमतों का, तो आप मुझे ये बताएं कि अवाम तो अभी तक महंगाई के लिए रो रही है, महंगाई पर क्यों नहीं काबू पाया जा सका? अच्छा, ये बात बड़ी अहम है जी। मैं अक्सर ये मैं बात करता हूँ कि हमारी अपोजिशन ये नहीं थी, ये जमातें नहीं हैं, क्योंकि इनको तो 40 साल से देखा है, इस अवाम ने देखा है, पिछले 40 साल से ये लोग इक़्तिदार में रहे हैं किसी न किसी तरह, ये सारे लोग जो अपोजिशन में हैं, तो ये तो हमारी अपोजिशन ना थी ना है। हमारी असल में इस वक्त अपोजिशन जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी जितने भी हमारे, मैं खुद चूँकि पार्टी में वो भी हिस्सा हूँ, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे इख्तियार जिनके पास लोगों के पास है, मैं उनसे भी ये बात करता हूँ, असल हमारी जो अपोजिशन है वो यही है। जी जी, मैं समझता हूँ कि यही अपोजिशन है कि हम ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, जो हमने लोगों को एक ख्वाब दिखाए थे, जो लोगों को बताया था, जो पाकिस्तान हमने दिखाया है, जो हमने रियासत मदीना की बात की है, जो हमने यहाँ पे इंसाफ की, साफ शफाफ, आपको पता है कि पीटीआई की तो बात ही थी, साफ चली शफाफ चली, ये बात जो है ना, मैं तो ये समझता हूँ कि हमने जो दिखाया वो लोग वो चाह रहे हैं, हमसे लोगों की उम्मीदें उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। वो तो कुछ करते हैं अपोजिशन में, वो वज़ीर आज़म या उनके वज़ीर या उनके जितने भी लोग थे वो चोरी करते थे, वो खाते थे, जो भी वो करते रहे, लोग उनको उस तरह से नहीं देखते, क्योंकि वो उनका तो है कि उनका तो कभी क्लेम ही नहीं रहा कि वो बड़े अच्छे लोग हैं। वो उनका तो लोगों को पता है कि वो आते ही इसलिए कि उन्होंने पैसा लगाया, जब वो करोड़ों लगा के आते हैं तो उन्होंने कमाना भी है। उन्होंने तो यहाँ पे नौकरियाँ, यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों से होती रही, यहाँ पे एडमिशन जो है कॉलेजेस के, जो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर डिग्रियाँ बिकती हों, जिस मुल्क के अंदर एजुकेशन का निज़ाम पैसों से चल रहा हो, जहाँ पे जिस मुल्क के अंदर 3-4 किस्म का जो है ना वो निज़ाम तालीम हो, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल कुछ और पढ़ा रहे हों, सरकारी स्कूल कुछ और पढ़ा रहे हों, जहाँ पे एक इंग्लिश का जो गली गली के अंदर एक जो है ना वो स्कूल खुल गया है, और वो एक खप्त जो है ना वो पूरा कौम को एक जो है ना वो अपनी ज़ुबान छोड़ के ये इंग्लिश मीडियम के पीछे जो भाग रहे हैं, ये इस निज़ाम के पीछे जो है ना उस दौर का जो अब देखेंगे, उनका तो हर चीज़ में कारोबार, उस वक्त एजुकेशन भी कारोबार बन गया है, हर चीज़ यहाँ उन्होंने कारोबार बना दिया है। उनसे लोगों की ये उम्मीदें नहीं थी। ये उम्मीदें हम जो है ना, खान साहब ने जब इन्हें एक ख्वाब दिखाया, रियासत मदीना की बात की है, इंसाफ की बात की है, उस तहरीक को लोग देख के आज चाह रहे हैं कि वो जो खान साहब ने हमें कहा था कि आज लोगों की हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हम पे हमारा कोई बंदा ज़रा सा भी कोई ऐसा काम करता है तो वो आप देखेंगे उसी वक्त। जी सर, वही आपका सवाल तो मेरे पास आ गया। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि महंगाई पर आखिर क्यों नहीं काबू पाया जा रहा? मैं वही कह रहा, देखें ये बात है कि मैं जो बात करना चाह रहा था, बताना ये चाह रहा था कि ये सारा कुछ बिगड़ा है, कई सालों दहाइयों में जाके ये बिगड़ा है, ये आज का नहीं है। हमें जो मिला है हमने उसके अंदर रह के कोशिश की है, लेकिन हमें चूंकि कोई ऐसा काम करने ही नहीं दिया जा रहा अभी तक जो है ना, 2.5 साल के अंदर हम पे जो ये माफिया जो है ना, इसने पूरा जो है ना, और माफिया ने पाकिस्तान के अंदर जो पंजे गाड़े हुए हैं आपके सामने, वो कुछ करने ही नहीं देते। अब शुगर की बात कर लें तो शुगर मिल्स किन की हैं? ठीक है, वो इन्हीं लोगों की हैं, वो एक माफिया है। उसके बाद इसी तरह फ्लोर मिल्स का है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस पर हमें कड़ा जो है ना, मैं बिल्कुल हम अपनी हुकूमत से, अपने जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे ये बात हम करते हैं और हमें ये करना है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये हमारे पास तो एक सादा जो है ना वो कोई किसी बिल के लिए भी कोई अक्सरियत वहाँ पे नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह के फजल से हम दोनों ईवान के अंदर ये बात कर सकते हैं। अब जैसे खान साहब ने कहा है कि अब का इमरान खान आप जो देखेंगे वो और मुख्तलिफ होगा, तो इंशाअल्लाह अब जो है वो हम इंशाअल्लाह आज सेनेट की जो हमें कामयाबी भी मिली है, और मेरा ख्याल है कि ये हमारे मेंबरान भी ये चाहते थे
कि हम जो है ना इनको जो है ना इनके पास कोई बात हो, ये काम जो है ना वो करने के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास कोई अक्सरियत, क्योंकि आपके सामने है कि आज से पहले मियाँ साहबान को जब भी हुकूमत मिली है तो उनको 2/3 अक्सरियत हमेशा मिलती रही है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सके। वो लूट मार वाले जो हैं ना उनको तो इस तरह से मिलती रही, लेकिन अभी यह है कि हमारे पास जो सादा अक्सरियत भी वहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से अब जो है ना इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो है ना ये काम बहुत जल्द जो है ना वो होगा और महंगाई पे भी काबू। आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया जीत का, तो संजानी साहब तो अब जीत गए, अब पीडीएम की अगली चीखो पुकार क्या होगी? वो देखें, वो तो उन्होंने कल से आपने देखा वो कभी कोई बात कर रहे हैं जी हमें फ़ोन आ गया, आज तक वो ये नहीं बताया कि फ़ोन किसका आया है। फिर उसके बाद आज सुबह उन्होंने एक नया तमाशा लगाया जी कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा जी, वो सारी ये बातें करके ये असल में पहले से ये बात इसलिए कर रहे थे कि उन्हें पता था कि ये हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, और आज वो बड़ी ज़मीर की बात कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कल जब हमारी अक्सरियत ज़्यादा थी, आप सबको पता है कि हफीज़ शेख की अददी जो पोजीशन थी वो कहीं ज़्यादा थी उनसे, वहाँ पे ये लोग जीत जाते हैं, तो वहाँ इनको वो ख्याल नहीं आता। उसके बाद अब जब हमने किया, और बल्कि खान साहब इसीलिए पहले दिन से कह रहे थे, बल्कि इनके अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी एक शिक थी कि भाई ओपन जो है ना वो होना चाहिए, बैलेट जो है ना वो सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, शो ऑफ हैंड से हो, ताकि ये जो पैसों का यहाँ पे चलता है सिलसिला वो ख़त्म हो। लेकिन हमने तो कभी भी नहीं कहा था, अब भी हम तो तैयार थे कि जी आप इसको ऐसे कर लें। तो अब ये चीहो पुकार करेंगे जी वहाँ से आ गया, ऐसे आ गया, इनको ये तो पता है कि खान साहब पैसों वाला काम नहीं करते। अब वो खान साहब को छोड़ेंगे तो वो चले जाते हैं एजेंसियों की तरफ, वो चले जाते हैं जी हमारी फ़ौज की तरफ, वो बदनाम करते हैं। और मैं दुख से ये बात करता हूँ कि हमें, वो चाहे हम हों, वो चाहे दूसरी पार्टियाँ, ये सबको मिल के अपनी फ़ौज को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। आज पाकिस्तान का दुनिया के अंदर नाम है और ये कायम है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौफ़ील, और उसके बाद जो है ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये बना है मुल्क। एक तो वो वजह है हमारे जुड़े रहने की और हमारी कामयाबी की, और दूसरी हमारी फ़ौज है। ये अगर हमारी फ़ौज इतनी ताकतवर ना हो तो ये पाकिस्तान का हाल जो है ना इन लोगों की वजह से जो हो चुका होता है, जिस तरह की दुनिया में आपने देखा कि बार बार आया जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं है जी, पाकिस्तान नक्शे में ही नहीं है, पाकिस्तान का ये हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का वो हिस्सा नहीं, कभी बलोचिस्तान, कभी सिंध, कभी केपी में, ये जो भी करते रहे। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज, और जहाँ पे जान देना फ़ख्र की बात, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो है ना वो शहादत, इससे बड़ा एजाज़ किसी चीज़ को नहीं समझते। और हमारा हर सिपाही, हमारा हर अफसर जो है ना वो, और आपने देखा कि जब से, और इतनी बड़ी जंग हमने जीती है जो दुनिया में जीती नहीं जा सकती, जो दुनिया हैरान है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है ना वो पाकिस्तानी फ़ौज ने जीती है। और हर आपने देखा कि वो अफसर हों, वो चाहे सिपाही हों, वो उनके हर एक ने जो है आप कुर्बानियाँ दी हैं, तो फिर जाके हमें ये कामयाबियाँ मिली हैं। और ये फ़ौज को घसीटेंगे, शोर करेंगे, अब ये लॉन्ग मार्च की बात करेंगे, तो ये करने में कोई हमें इससे नहीं है, क्योंकि उनका एक एजेंडा है कि उन्होंने काम नहीं करने देना है। वो असल डरते ये हैं कि अगर, चूँकि खान साहब का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि उन्होंने कोई पैसा बनाना है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कुछ करना है। इनको पता है कि अगर खान साहब कामयाब हो गए तो हमारा ठिकाना फिर असम्बलियाँ नहीं है, ईवान नहीं है, फिर जेल है। इनको पता है कि हमने ये असल में अपनी जो है उसको बचाने के लिए, अपनी वो जो है इनको नज़र आ रही है ना, ये सारे उसके लिए इकट्ठे हो के ये 5 साल ये ऐसे शोर करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह हम अपना सफ़र, और 5 साल के बाद मैं ये बात दावे से करता हूँ, जो काम शुरू किए हैं खान साहब ने, जो हमारे काम चल रहे हैं, बल्कि वो बदकिस्मती है कि ये कुछ मीडिया भी हमारे साथ ज़्यादती करता है, कुछ हमारे लोग भी उस तरह से नहीं गिनवाते। देखें यहाँ पे हेल्थ कार्ड का, हम यहाँ पे जो है ना वो मेडिसिन कार्ड का, फिर उसके बाद जो ये लंगर खाने हैं, पनाहगाहें हैं, उसके बाद जो एक्सपोर्ट के लिए किया है, जो हमारा टैक्स कलेक्शन का है, जो हमारी बाहर से पाकिस्तानी हम पे एतमाद करके पैसा यहाँ पाकिस्तान में भेज रहे हैं, फिर ग्वादर पोर्ट का फंक्शनल होना, 60 साल से उम्र के लोगों को जो है ना वो उनके लिए ये जो है ना अलाउंस का करना, 25% तनख्वाहों में इजाफा, फिर अदारों को जो है ना वो दूसरे लफ्ज़ों में तो अदारे सारे जो है ना आज़ाद हैं। आज उस तरह से अदारे नहीं हैं
कि जनाब हुक्मरान बैठ के उन्हें एक फ़ोन करता है कि ये कर दें, ऐसा कर दें, अदालतों को कह देते हैं। आज वो बात नहीं है। आज आपने देखा कि अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और हर सतह के ऊपर कोशिश की जा रही, ज़राअत के लिए की जा रही है, किसानों के लिए किया जा रहा है। इसके बाद आप देखें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो उसको इतना बूस्ट मिला है। और देखें कि जो है हुकूमतें जो हैं वो जो है मौके पैदा करती हैं नौकरियों के। ऐसा नहीं होता कि वो खुद से नौकरियां दें। जो हमने वादा किया था वो ये बड़ा तनकीद करते हैं कि जी लाखों करोड़ों नौकरियों का वादा किया था और इंशाअल्लाह हमारे 5 साल मुकम्मल होने दें। आप देखेंगे कि यहाँ पे नौकरियाँ जो हैं वो लोगों को हम मौके पैदा कर रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा होती हैं और इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये काम बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे फैसलाबाद और सियालकोट के अंदर आज मज़दूर मिलना मुश्किल है। बाहर हमें एक्सपोर्ट के इतने बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त एक्सपोर्ट का जो है ना वो अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे नहीं रहा जितना अब हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना इसके समर पाकिस्तान को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये चूँकि एक 40 साल से जो एक यहाँ पे एक लोगों में एक सराहियत कर गया, ये जो करप्शन है उसको इतनी आसानी से निकालना वो आसान काम नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम 5 साल के बाद जब लोगों में जाएंगे, अवाम में जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अगले 5 साल भी लोग हमें देंगे। जी सर बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने सुनी कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू कि वो क्या राय रखते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट इमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।